नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और हम लोग मैथ की क्लास ले रहे थे। मैथ की क्लास में आज नया टॉपिक है भाजकों की संख्या। ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे टीटी का हो, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो हम लोग आज बात करेंगे भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या क्या होती है, भाजक आखिर में होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाजक की। भाजक क्या होते हैं? भाजक भाजक वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं। वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे, रिमाइंडर यानी शेष फल कुछ ना बचे, वो हमारी संख्या भाजक कहलाती है। और किसी संख्या में कितने भाजक हो सकते हैं, ये आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक संख्या के आखिर में भाजक कितने हो सकते हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जो कि उस संख्या को पूरा पूरा काट सकती हैं, पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाजकों की संख्या, सबसे पहले हमने जाना भाजक होते क्या हैं। वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं, भाजक कहलाती हैं। अब मान लो कि हमें कोई संख्या दे दी गई, एक संख्या मान लो हमको कोई दे दी गई 420। अब वो कह रहा है इस संख्या के कितने भाजक हो सकते हैं। इस संख्या को भाजक कितने हो सकते हैं, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा और छोटी संख्या में प्रयोग करके देख लें, फिर हम अपनी ट्रिक की तरफ चलते हैं कि ट्रिक में आखिर में हम जल्दी से इस संख्या के भाजकों की गिनती कैसे बता सकते हैं कि कितनी संख्या इसमें भाजक हो सकते हैं। तो हम लोग सबसे छोटी संख्या मान लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4। तो 4 में हम देखें कि 4 के आखिर में कितने भाजक हो सकते हैं। 4 में 4 संख्या के हमारे कितने भाजक हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक भाजक वो होता है जो सारी संख्याओं को काट देता है, यानी एक संख्या जो है हमारी वो सारी, चाहे वो भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या हो, कैसी भी कोई संख्या हो, एक का भाग सब में चला जाता है। तो सबसे पहले तो एक भाजक हो गया, इसके बाद 2 हो गया, और इसके बाद 3 से जाएगा नहीं, और ये 4 हो गया। तो भाजकों की संख्या हमको मिल गई। भाजकों की संख्या हमको कितनी मिल जाएगी? तो भाजकों की संख्या मिल जाएगी दोस्तों 1 2 3। तो 3 हमारे भाजक हो जाएंगे। अगर हम तुमसे कहें कि संख्या 4 में भाजकों की संख्या बताओ, संख्या 4 में भाजकों की संख्या बताओ, तो भाजकों की संख्या हो जाएगी 3। अगर हम तुमसे कहें कि 12 में भाजकों की संख्या बताओ, तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। और स्वयं 12 भी तो अपनी संख्या को काटेगा, स्वयं 12 भी तो एक बार में पूरा पूरा विभाजित करेगा इस संख्या को। तो अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भाजकों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 6। इसमें भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? भाजकों की संख्या, इसमें भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें भाजकों की संख्या हो जाएगी हमारे 6। 420 के हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा हमारा 2 एकम 2 और भाग न खाई बिंदी, 2 पंचे 10। फिर हम 3 से भाग लगा दें। और ये याद रखना है दोस्तों कि जो गुणनखंड करेंगे हम, वो अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ऐसे गुणनखंड नहीं करने हैं जिसके और फैक्टर हो जाए। हमें हमेशा जब हम गुणनखंड भाजकों की संख्या की ज्ञात कर रहे होंगे, तो हमें गुणनखंड जो निकालेंगे हम वो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम नंबर ही हमारे गुणनखंड में होने चाहिए, कंपोजिट नंबर हम नहीं लेंगे। तो हम 3 से भाग लगाएंगे, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। अब हम इसमें 5 से भाग लगा देंगे तो हमारा आएगा 5 सते 35। अब 7 से भाग लगा देंगे तो आएगा 1। अब इसको हम लोग रख लेंगे सजा के। तो हमारे पास पावर बना के रखना है हमें। सजाने से मतलब ये है कि हम लोगों को इस फैक्टर, जो हमने फैक्टर निकाले हैं, गुणनखंड निकाले हैं, इसको पावर के रूप में रखेंगे। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणते 3, 3 में कोई पावर नहीं है तो 1 पावर तो होती ही है, सब सारी संख्याओं में पावर 1 होती है।
तो 5 की पावर 1 हो जाएगी और 7 की पावर भी 1 हो जाएगी। अब हमें जब प्राइम फैक्टर निकालने, अब यहाँ से शुरू होती है कहानी भाजक निकालने की, कि हम भाजक हमारे हैं कितने। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें केवल और केवल काम ये करना है कि हमें इस जो ये बेस है, बेस को छोड़ देना है, आधार को छोड़ देना है, पावर में 1 जोड़ते जाना है और आपस में गुणा करा देना है। तो 2 में जब हम पावर 2 ली, 2 में 1 जोड़ेंगे, गुणा 1 में 1 जोड़ेंगे, गुणा 1 में 1 जोड़ेंगे, गुणा 1 में 1 को जोड़ना। अब हमारे पास 2 1 3 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम इनका आपस में गुणा करा देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इसमें भाजकों की संख्या जो होगी हमारे दोस्तों वो हो जाएगी 24। अगर हमें अपनी ट्रिक को देखना है कि ट्रिक हमारी काम करती है कि नहीं करती, तो हमने सबसे पहले 12 लिया था, हम 12 में एक बार देखते हैं। सबसे पहले 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटा 6 लग आएगा, फिर 2 से काटा 3 आएगा और 3 से काटा तो 1 आएगा। इसको हम पावर के रूप में सजा लें, तो 2 की पावर 2 गुणते 3 की पावर 1। अब इसमें हम बेस को छोड़ देंगे, पावर लेंगे और पावर में 1 जोड़ देंगे, गुणते 1 की पावर 1। ये हो जाएगा 3 गुणते 2 बराबर 6। हमने ट्रिक से निकाला तब भी हमारी भाजकों की संख्या 6 आई, और इसके बाद हमने वैसे निकाला था तो भी हमारी भाजकों की संख्या 6 आई। अब हम ऐसे क्यों नहीं निकालते, इस ट्रिक की हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई बड़ी संख्या ले लेंगे, जब भी कभी हम इतनी बड़ी कोई संख्या ले लेंगे, तो उसमें हम भाजकों की संख्या अगर इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे कि ये 1 से भाग जाएगा, फिर 2 से भाग जाएगा, फिर 3 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। और हो सकता है कि हम लोगों से कोई एक संख्या ऐसी हो जो छूट जाए। अगर छूट गई कोई संख्या तो भाजकों की गिनती तो हमारी खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी जो भाजकों की गिनती है वो सही निकले। मान लो कि अगर हम कोई एक और संख्या ले लें, 140, हमने कोई एक और संख्या ले ली 140, 140। तो सबसे पहले वही काम, हमें गुणनखंड करना है। 2 से भाग लगाया 70, फिर 2 से भाग लगाया 35, फिर 2 से भाग जाएगा नहीं, 5 से भाग लगाया 5 सत्ते 35, 7 से भाग लगाया हमारा आएगा 1। इसको भी हम क्या करेंगे, सजा लेंगे। 2 की पावर 2 गुणते 5 की पावर 1 गुणते 7 की पावर 1, बेस को छोड़ देंगे, 2 प्लस 1 गुणते 1 प्लस 1 गुणते 1 प्लस 1, और इनको हम आपस में गुणा करा देंगे। 3 गुणते 2 गुणते 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। इसमें भाजकों की संख्या जो आएगी हमारे दोस्तों वो आएगी 12। मान लो हमारे पास कोई संख्या है 600 और हमें इसमें भाजकों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दी गई संख्या के गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से भाग लगाया आएगा 300, फिर 2 से भाग लगाएंगे आएगा 150, फिर 2 से भाग लगाएंगे आएगा 75, फिर 5 से भाग लगाएंगे आएगा 25, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे आएगा 3, और फिर 3 से भाग लगाएंगे आएगा 1। इसको हम सजा लेंगे पावर में। तो 2 की पावर 3 गुणते 5 की पावर 2 गुणते 3 की पावर 1, बेस को छोड़ देंगे, आधार की बात करेंगे। 3 के साथ में 1 जोड़ा तो 4 हो गया, सीधे सीधे कर ले। 3 में 1 जोड़ा 4, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24। तो इसमें जो भाजकों की संख्या होगी वो होगी 24। अब चलते हैं हम अगले तरीके की तरफ, जो दूसरे प्रकार से और कैसे सवाल आ सकते हैं। तो वो हमारे होंगे घातों पर आधारित प्रश्न, कि घातों पर
कुल भाजकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करें? तो मान लो हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 75 की पावर 8। हमें कोई संख्या दी हुई है 75 की पावर 8। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर ये आधार हमारा जो है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो इसको सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। कुछ सबसे पहले काम हमारा ये है कि ये देखना है कि ये जो जिस पे पावर लगी है ये हमारा और टुकड़ों में तो नहीं टूट सकता। हमने देखा ये तो टूट सकता है, तो इसके भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 75 के गुणनखंड कर लिए तो इस 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर अब 5 से काट देंगे, 5 25, 5 से काट देंगे 1। इसको हम पावर के रूप में फिर से सजा लें तो हमारा ये आएगा 3 गुणते 5 की पावर 2। और ये याद रखना है दोस्तों कि जब किसी संख्या की पावर में पावर लगा हो, किसी संख्या की पावर में पावर लगा हो तो उस पावर और पावर का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो जब यहाँ पर हम पावर में पावर लगी है गुणा करा लेंगे हम, तो गुणा आएगा 3 की पावर 8 गुणते 5 की पावर 16। अब इसमें जब हमें भाजकों की संख्या निकालनी है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। हमने कहा कि बेस को छोड़ देना है, तो 3 को छोड़ देंगे तो 8 के साथ में 1 जोड़ देंगे और गुणा 8 के साथ में 1 जोड़ना है और हमें गुणा करना है। और बाकी 16 में फिर से वही काम कि 16 में 1 जोड़ना है और गुणा कराना है। तो 8 1 9 और 16 1 17, 17 नवैया हमारा होता है 153। तो इसमें भाजकों की संख्या हो जाएगी 153। 53 अगर इसी सब ऐसे ही अगर इसी घात में मान लो कोई संख्या में दी हुई है 15, 15 की पावर हमको दिया हुआ है 10, तो हम इसके भी फैक्टर पहले कर लेंगे। तो 15 के फैक्टर आएंगे 5, 3 गुणते 5 की पावर 10। तो 3 की पावर 10 गुणते 5 की पावर 10 और बेस को छोड़ देना है, आधार को छोड़ देना है और पावर में 1 जोड़ देनी है। तो 10 और 1 11 गुणते 11 बराबर हमारा आएगा 121। अब हर बार हम 1 जोड़कर लिखे ही क्यों, जब हमें पता है कि 1 जोड़ना है तो 1 जोड़कर हमने डायरेक्ट लिख दिया 11 11 121। और इस तरीके के अगर आपको सवाल दिए जाते हैं तो आप लोग इस तरीके के सवालों को हमें लगता है कि कर पाएंगे। समभाजकों की संख्या ज्ञात करना, तो समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले काम हमें वही करना है। मान लो कोई संख्या दी है हमको 480, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समभाजकों का निकालना हो, चाहे हमें भाजकों का निकालना हो, चाहे हमें विषम भाजकों का निकालना हो, हमें किसी का भी निकालना हो, सबसे पहले हमें काम वही करना है कि सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड ही करना है हमको, तो हम इसमें 2 से भाग लगा दें तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 0, फिर 2 से लगाएं 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से भाग लगाएं 60, फिर 2 से भाग लगाएं 30, फिर 2 से भाग लगाएं 15 और फिर 3 से भाग लगाएं 5 और फिर 5 से भाग लगाएं, हमारा आएगा 1। सबसे पहले हमें काम वही करना है कि इसमें हमें सजा लेना है इसको पावर के रूप में। तो 2 की पावर 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर आएगा 5 गुणते 3 की पावर आएगा 1 गुणते 5 की पावर हमारा आएगा 1। अगर इस सवाल में हम आपसे कहें कि कुल भाजकों की संख्या बताओ, अगर इसमें यह कहा जाए कुल भाजकों की संख्या बताओ, तो इसमें जो कुल भाजकों की संख्या निकालनी हो, कुल भाजकों की संख्या, अगर कुल भाजकों की संख्या निकालनी हो तो हम क्या करते थे, हम करते थे कि 5, हम बेस को छोड़ देते थे और 5 प्लस 1 गुणते 1 प्लस 1 गुणते 1 प्लस 1 ऐसे करते थे 6
6 गुणते 2 गुणते 2, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कुल भाजकों की संख्या हमारी आती थी 24। और अगर हमें समभाजकों की संख्या निकालनी है, अगर हमें समभाजकों की संख्या निकालनी है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल जिस संख्या में सम, जो आधार जिसका सम हो, जिसका आधार सम हो, उसमें प्लस नहीं करना है एक को। जिस संख्या का आधार सम हो उस संख्या की पावर में प्लस 1 नहीं करना है, उसकी घात में 1 नहीं जोड़ना है, बाकी सब संख्याओं में 1 1 जोड़ना है हमको। तो इसमें 2 की पावर 5 है, समभाजक, समभाजकों समभाजकों की संख्या। तो समभाजकों की संख्या में हम क्या करेंगे, केवल ये जो हमने निकाला था अभी 2 की पावर 5 गुणते 3 की पावर 1 गुणते 5 की पावर 1, तो 2 वाले में ही केवल हमको पावर में 1 नहीं जोड़ना है, यानी 5 गुणते 2 गुणते 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20, इसमें समभाजकों की संख्या आएगी 24। समभाजकों की संख्या इसमें आएगी, समभाजकों की संख्या आएगी इसमें 20। समभाजकों की संख्या इसमें आएगी 20। क्योंकि जो हमने समभाजक निकाले उसकी जो सम संख्या थी, सम संख्या पर हमने प्लस 1 नहीं किया है, बाकी सभी संख्याओं में हमने प्लस 1 किया है। मान लो एक हम दूसरी संख्या ले लें, दूसरी संख्या है हमारे पास 340। इसमें अगर तुमसे कहा जाए समभाजकों की संख्या ज्ञात करो, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या ज्ञात करो, तो समभाजकों की जब संख्या इसमें ज्ञात करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काटा, 2 1 कम 2, 7 दूनी 14, 0, फिर 2 से काटेंगे, 8 दूनी 16 और 2 पंचे 10, फिर 5 से भाग लगाएंगे तो इसमें आएगा 5 1 कम 5, 5 सते 35 और 17, ये हमारे पास संख्या आई हमारे पास। अब इसको हम सजा लेंगे, तो 2 की पावर 2 गुणते 5 की पावर 1 गुणते 17 की पावर 1। हमको समभाजकों की संख्या निकाल लें, सम संख्या की पावर पर, सम संख्या की घात पर हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, 2 आ गया। इसकी पावर में 5 की पावर में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 17 की पावर में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इसमें समभाजकों की संख्या जो आएगी हमारी वो आएगी 8। इसी तरीके से अगर हमें विषम भाजकों की संख्या निकालनी हो, अगर हमें विषम भाजकों की संख्या निकालनी हो तब हम कैसे करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई संख्या, यही संख्या मान लो 340 ही दी हुई है, अभी तो पीछे वाली हमने मेट दी। मान लो हमें 340 ही दी हुई है संख्या, 340 का अगर हमें विषम भाजकों की संख्या निकालनी, इसी संख्या का अगर हमें विषम भाजकों की संख्या निकालनी है, अगर विषम भाजकों की संख्या, अगर विषम भाजकों की संख्या निकालनी है तब हम क्या करेंगे, मान लो यही संख्या थी हमारी, तो इसी में हम क्या करेंगे, विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, जिस संख्या पर बेस हमारा विषम भाजक, अलग से लगा देते हैं इसी सवाल को, 340 में विषम भाजकों की 2 से लगाएंगे 170, फिर 2 से लगाएंगे 85, फिर 5 से लगाएंगे 17 और 17 से लगाएंगे तो 1। हमें इसको अगर हम सजाएं तो कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 गुणते 5 की पावर 1 गुणते 17 की पावर 1। अब हम क्या करेंगे, उन संख्याओं, उस बेस को हम छोड़ देंगे, उस
संख्या को पूरा पूरा हम छोड़ देंगे, जो संख्या हमारी सम है, जैसे ये संख्या हमारी सम है, इस संख्या को पूरा छोड़ देना है। बाकी बाकी बची संख्या में हमें +1 कर देना। एक के साथ एक जोड़ा 2 हो गया, गुणते एक के साथ एक जोड़ा 2 हो गया, यानी कि 2 दूना 4। अब ये जो हमारी विषम भाजकों की संख्या आएगी वो हमारी आएगी 4। मान लो विषम भाजकों की संख्या एक और हमें निकालनी हो, मान लो हमको दे दिया उसने 540। अब 540 में वो हमसे कह रहा है विषम भाजकों की संख्या बताओ, विषम भाजकों की संख्या बताओ। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, अब आज गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 6 5 11 11, 3 से भाग लग जाएगा, 3 पचे 15 और फिर 5, तो 3 पचे 15, फिर 5 से भाग लगेगा आएगा 11, फिर 11 से भाग लगेगा आएगा 1, और हमें करना कुछ भी नहीं है, हम वैसे ही इसको 2 की पावर 2 गुणते 3 की पावर 1 गुणते 5 की पावर 1 गुणते 11 की पावर 1, और हमने बताया कि जब हमें विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो, किसकी, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो हम जिसमें आधार हमारा, जिसका हमारा बेस सम है, उस संख्या को छोड़ देना है हमें। इस संख्या को हम ना लिखें, इस संख्या को केवल ना लिखें, यहाँ से आगे लिख लें, इतनी संख्या में हम पावर में 1 जोड़ देंगे और आधार को हमें छोड़ देना है। तो जब इसमें लिखेंगे तो आएगा 1 और 1 2, गुणते 1 1 2, गुणते 1 1 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसमें जो हमारे विषम भाजक होंगे, विषम भाजक, इसमें जो हमारे विषम भाजक होंगे, सही, विषम भाजक जो हमारे होंगे उनकी संख्या होगी 8। और अब चलते हैं आगे, विषम भाजकों की संख्या, तो हमें लगता है कि भाजकों की संख्या और सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, ये सब लोग अब निकालना जान गए होंगे। शुद्ध भाजक, शुद्ध भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, शुद्ध भाजकों की संख्या क्या होती है, मान लो कि हमें कोई एक संख्या, जैसे मान लो 580 दी हुई, वही संख्या मान लेते हैं, हमने गलत इरेज कर दिया, 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 नाम 18 0, 2 से भाग लगाएंगे, 2 एक कम 2, और 4 दूना 8 और 2 पंचे 10, 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 नवा 45, तो हमारे पास अब इसमें 29, 29 से भाग लगाएंगे 1, इसको हम उसी तरीके से सजा लेंगे, 2 की पावर 2 गुणते 5 की पावर 1 गुणते 29 की पावर 1। अब इसमें कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी हमारे, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या हमारी कितनी होगी, तो कुल भाजकों की संख्या के लिए हम जानते हैं कि सारी संख्याओं का बेस छोड़ देंगे और आधार को केवल उठा लेंगे। तो जब हम आधार उठाएं, बेस छोड़ेंगे और बेस को हमें छोड़ देना है, पावर को ले लेना है, 2 + 1, हर बार +1 क्यों करें जब हमें पता है कि हम आगे लगा चुके हैं। तो 2 1 3 गुणते 2 गुणते 2, तो इसमें आएगा 3 दूना 6, 6 दूनी 12, कुल भाजकों की संख्या आएगी हमारी 12। और इसमें अब जब हम शुद्ध भाजकों की बात करेंगे, किसकी, शुद्ध भाजकों की, शुद्ध भाजकों
की संख्या, शुद्ध भाजकों की संख्या की जब हम बात करेंगे तो हम 12 यानी दी गई भाजकों की जो कुल भाजक हमारे हैं, कुल भाजकों में से हम दो कम कर देंगे। दो हमें कम कर देना है। अब ये दो कौन से कम कर रहे हैं? हमने सबसे पहले आपको बताया था, जब 12 के हमने फैक्टर निकाले थे तो हमने 12 के जब निकलवाए थे तो 1 2 3 4 6 और 12, ये दो हमने ऐसे निकलवाए थे। 1 2 3 4 5 6, 12 में भाजकों की कुल संख्या हमने बताई थी आपको 6, और इसमें से हम शुद्ध भाजक जब निकालते हैं तो छोड़ते कौन से हैं? तो वो हम छोड़ते हैं पहला 1 को और दूसरा अंतिम संख्या यानी स्वयं संख्या को। क्यों? क्योंकि ये 1 और स्वयं, ये दोनों जो है ये शुद्ध भाजक में नहीं गिने जाते हैं, इन्हीं को हम छोड़ देते हैं। बाकी हमारे सारे के सारे जो हैं वो हमारे भाजक बने रहेंगे। तो शुद्ध भाजकों की संख्या में हम ये दो कम कर देंगे तो शुद्ध भाजकों की संख्या इसमें 580 में आएगी हमारे 10। अगर और हम दूसरा अगर कोई ले लें संख्या, मान लो कि हमारे पास कोई दूसरी संख्या है, मान लो 400 है हमारे पास कोई संख्या, और 400 में हमें शुद्ध भाजकों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? 2 से भाग लगाया 200, फिर 2 से भाग लगाया 100, फिर 2 से भाग लगाया 50, फिर 2 से भाग लगाया 25, फिर 5 से भाग लगाया 5, फिर 5 से भाग लगाया आएगा 1। इसको सजा लें हम तो 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणते 5 की पावर 2, और इसमें हम निकालेंगे तो 4 और 1 5 गुणते 2 और 1 3, तो 5 तिहाई 15 आएगा। ये हमारे कुल भाजक होंगे, कुल भाजक, भाजकों की संख्या होगी, भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या आएगी हमारे 15, और 15 में से दो हम कम कर देंगे। वो दो कौन से किए? एक और अंतिम संख्या को हम कम करते हैं, स्वयं की संख्या को हम कम करते हैं, तो हमारे पास 13 जो आएगी वो आएगा हमारा शुद्ध भाजकों की संख्या। शुद्ध भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, शुद्ध भाजकों की संख्या आएगी हमारी। इसी तरीके से अगर हम आपसे ये कहें कि अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी? अभाज्य भाजक, मान लो कि इन्हीं सवालों में किसी में आपसे कह दे कि अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी, तो हम करेंगे क्या? हमने अभी मान लो कि जैसे ये सवाल था हमारा, इसी में हम आपसे कहते कि अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी, तो इसमें देख लो 2 की पावर 2 गुणते 5 की पावर 1 और 29 की पावर 1, ये हमारा था। और इसमें हम तुमसे कहते कि अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ, तो अभाज्य भाजकों की संख्या में हमें इस पावर आवर से किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अभाज्य भाजक तो सबसे सरल चीज है, सबसे सरल। आधार पे जितनी संख्याएं लिखी हो, आधार पे जितनी संख्याएं लिखी हो उन्हीं को हमें गिन देना है। 1 2 3, ये हमारे जो 3 आएगा यही हमारा अभाज्य भाजकों की संख्या होगी। और हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, मान लो कि इसमें हमसे कहता है अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ, तो हमारे पास 2 की पावर 4 गुणते 5 की पावर 2 था। 1 2, दो ही तो हमारे दो ही प्रकार के तो आधार है, जितने प्रकार के आधार उतने अभाज्य संख्याएं, अभाज्य भाजकों की संख्या 1 2, तो 2 हमारा जो होगा वो अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगा। अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या हो जाएगा। अगर वो हमसे कुछ करो गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं?
हमें इसमें भी सबसे पहले काम वही करना होता है हमें कि हमें सबसे पहले गुणनखंड निकालने होते हैं। दी गई संख्या के गुणनखंड निकालेंगे। जैसे हमको दे दिया गया, मान लो कि हमको दे दिया गया 12, कह रहा है 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, और 3 से काटेंगे 1 आएगा। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3। 2 गुणते 2 गुणते 3 बराबर, हमसे इसमें पूछा गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारे पास वही 1 2 3, तो 3 हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। अगर वो हमसे कह दे, मान लो उसने हमसे कह दिया 450, 450 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो हम क्या करेंगे, हमें फिर से वही काम करना है कि हमें करना क्या है, सबसे पहले इस संख्या के गुणनखंड करने। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 3 से काट देंगे तो 30 सत्ते 21, और 5 तिहाई 15, फिर 3 से काट देंगे तो आएगा 3 दूना 6, और 3 पचे 15, 5 से काटेंगे तो आएगा 5, और 5 से काटेंगे तो आएगा 1। अब इसमें हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो हमारी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 5। अब बात कर लेते हैं कि अगर इसी टाइप के सवालों में दो तरीके से पूछ दे, हमसे पूछ दे मान लो उसने हमसे ऐसे पूछ दिया 600 गुणते 400 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो हम क्या करेंगे, पहले 600 के गुणनखंड निकाल लें। तो 2 से करेंगे 300 आएगा, फिर 2 से करेंगे 150 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 75 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे 1 आएगा, और इस 400 में जब देंगे तो 400 में 2 से भाग करेंगे 200 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 100 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 50 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। फिर 2 से भाग करेंगे आएगा, सॉरी 2 से भाग नहीं करना है अब 25 है तो 2 से भाग लगेगा नहीं। तो अब भाग लगाएंगे 5 से, तो 5 आएगा, फिर 5 से भाग लगाएंगे 1 आएगा। और जब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर हो जाएगी 7 गुणते 3 1 ये है, तो 3 की पावर 1 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 की पावर 5 की पावर है 4। तो अब हमें सिर्फ पावर पावर को जोड़ना है, बाकी किसी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम पावर पावर को जोड़ लेंगे, तो 7 4 11 1 12, 15 अपना 75। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 7 प्लस 1 प्लस 4 बराबर 7 4 11, और 1 12। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 12। इतना ही इसमें। अब आगे चलते हैं। मान लो ये तो रही हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने की बात। अगर कभी घातों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, जैसे हमारे पास एक संख्या है 9 की पावर 15 गुणते
15 की पावर 4 गुणते 5 की पावर 4 गुणते 7 की पावर 9। अब इस संख्या में हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो हमारा आधार है, आधार हमारा प्राइम नंबर पे है कि नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, अभाज्य टुकड़े कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड उस प्राइम नंबर के उस आधार के कर लेंगे। आधार के प्राइम नंबर करने के बाद फिर इसके बाद इस पावर के साथ हम